हाँ जी, आइए हम लोग वचन में जाते हैं। हम लोग भविष्यवक्ता के बारे में शुरू किया है। उसमें सबसे पहला भविष्यवक्ता शमूएल के बारे में हमने शुरुआत की है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसा बिना प्रभु यीशु मसीह के हम पिता तक नहीं पहुंच सकते, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। पुराने नियम में हमने देखा कि कई सारी जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का बारे में जिक्र है, चाहे वो वचन आया, दर्शन में वचन चलकर आया और यहोवा का दूत बनकर आया, और पुत्र के बारे में भी लिखा है, और दाऊद का एक और प्रभु है। ये सब बातें हमने देखा। तो पुराने नियम में चाहे नए नियम में परमेश्वर का ज्ञान पुत्र की अनुमति से ही हमें मिल सकता है। पुत्र ही है जो हमारे ऊपर, हर एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का ज्ञान, पिता का ज्ञान को प्रकट करता है। ओके, आइए अभी हम लोग पहला सामुएल उसका 4 में जाते हैं। 4 का 1 आयत ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो और कुछ उसमें नहीं है, सिर्फ पहली एक ही आयत हमें कुछ बातें हैं। पहला सामुएल 4 का 1। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा, और इस्राएली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने एबेनेजर के आसपास छावनी डाली, और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। हाँ, यहाँ पे लिखा है शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन नहीं लिखा, शमूएल का वचन पहुंचा। हाँ जी, पूरे इस्राएल में ये बात इस प्रकार से प्रकट हो गई थी कि शमूएल बोलना मतलब परमेश्वर बोलना। अगर शमूएल बात कर रहा है, पूरे देश को संबोधित कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर के द्वारा ही वो वचन आया है। इसलिए ऐसा यहाँ पर लिखा गया है कि शमूएल का वचन पहुंचा। अगर शमूएल संबोधित करेगा तो वो परमेश्वर के द्वारा ही करेगा, ऐसा एक बात पूरे इस्राएल के ऊपर प्रकट हो गया। ओके, अभी हम जाएंगे सीधा 7वां अध्याय। मुख्य रूप से हम लोग शमूएल के बारे में ही सीख रहे हैं, इसके लिए सब अध्याय नहीं देखेंगे। तो हमको शमूएल के जीवन से सीखना है, हमारा विषय भविष्यवक्ता है। तो इसके लिए जहां जहां सीखने लायक है वहीं पे हम जाएंगे। आइए हम 7वां अध्याय में 1 से पढ़ेंगे। तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया, और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। ओके, इस बीच में ये 4थे अध्याय से 7वें अध्याय तक जो परमेश्वर का संदूक था, फलिस्तीन लोग उसको उठाकर लेकर जाते हैं और वहां पे मंदिर में रखते हैं, उनके देवता गिर जाते हैं, वो सब बातें हैं। फिर वहां पे उनको विपत्तियां आनी शुरू हो जाती है, फिर वो लोग संदूक को वापस भेज देते हैं और संदूक वापस आ जाता है और अबीनादाब के घर में रखा जाता है। वो बात है। फिर आगे किर्यत्यारीम में संदूक का रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। ओके, 20 साल बीत गया वो संदूक आए हुए, और इस्राएल का घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। आगे तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और असतरेत देवियों को
अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की और अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। ओके, संदूक आने के बाद भी फलिस्ती लोग अत्याचार शुरू कर दिए, और अत्याचार शुरू करने का कारण यही था, इन लोग वापस से मूर्ति पूजा में गए थे। आप लोग न्यायों की किताब पढ़ेंगे पूरी, तो उसमें बार बार एक ही चीज हो रही है। परमेश्वर, जब ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, परमेश्वर दुश्मनों को भेजता था, दुश्मन उनको घेरते थे, उनका माल संपत्ति सब लूट कर चले जाते थे, इनको पीड़ित करते थे, इनको मार डालते थे। तब वो लोग परमेश्वर को दुहाई देते थे कि प्रभु हमें बचा। तब परमेश्वर किसी न्यायी को खड़ा करता था। फिर जब तक वो न्यायी रहता था तब तक ये लोग ठीक से चलते थे। न्यायी मर जाता था, वापस ये लोग मूर्ति पूजा में जाते थे। तो वही बात यहाँ पे वापस हो रही है। फलिस्ती लोग उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए, और अत्याचार करने का कारण यही है कि उन लोग देवी देवताओं के पीछे जा रहे हैं। अस्तोरेत देवी उनके ऊपर उनका मन लगा दिया है। पूरे इस्राएल उस देवी की उपासना करने लग गए। तो अभी शमूएल के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है कि तुम ये सब चीजों को हटाओ, तो परमेश्वर फिर तुमको छुड़ाएगा फलिस्तियों से। हाँ, आगे। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। हाँ, तो जैसे ही शमूएल के द्वारा वचन आया, उन लोगों ने माना कि हाँ, फलिस्ती लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो हमें ये दूर करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर से हमें सहायता मिले। आगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ, सबको इकट्ठा करो, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ कि तुम्हें सहायता मिले। आगे। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। ओके, यहाँ पे सब इकट्ठा हुए और उपवास के साथ इकट्ठा हुए, और ये बताने के लिए कि प्रभु हम मन फिरा रहे हैं। और वहां पे पानी उंडेलने का वो एक प्रतीक है, पश्चाताप का प्रतीक है पानी उंडेलना। तो जल भर के परमेश्वर के सामने उंडेला कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम प्रभु आपकी ओर फिर रहे हैं। हाँ जी, देखिए परमेश्वर के दास का कितना महत्व होता है। परमेश्वर के लोगों को सही दिशा में लेके जाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनकी अगुवाई करने। ओके, आगे। जब फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फलिस्तियों से भयभीत हुए। हाँ, फलिस्ती लोगों ने सुना कि ये लोग मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, और हाँ, उन लोगों ने चढ़ाई की। और आगे इस्राएली लोग डर गए जब वो लोग ने चढ़ाई की, फलिस्ती लोग ने। आगे। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वो हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। हाँ, जिस समय वो लोग इकट्ठा हुए हैं प्रार्थना करने के लिए, उपवास के साथ, पश्चाताप के साथ, उसी समय फलिस्ती लोग चढ़ाई कर रहे हैं और ये लोग डर गए। पहले से ही हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, ऊपर से वापस से ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये लोग नम्र मन से शमूएल को बोलते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर, हाँ, कि हमें फलिस्तियों के हाथ से बचाया जाए। आगे। तब शमूएल ने एक दूध पिता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। हाँ, एक भेड़ का बच्चा होम बलि किया। उस समय में आराधना करने के लिए परमेश्वर की जो भी
उस समय में ठहराया गया था वो किया जा रहा है, होम बलि चढ़ाई जा रही है। और फिर शमूएल प्रार्थना करता है और परमेश्वर प्रार्थना सुन लेता है। हाँ, और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने बढ़िया, तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। हाँ, तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और लोग तो शेर की तरह मारने के लिए इस्राएलियों पर चढ़ाई किया, क्योंकि वो तो पहले से ही उनके ऊपर पहले से ही इस्राएली लोगों के ऊपर चढ़ाई किए हुए थे। इस्राएली पहले से ही उसके अधीन थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग सिंह की तरह ही चढ़ाई करेंगे। वो लोग के अंदर डर नहीं होगा, डर तो इन लोगों के अंदर होगा क्योंकि ये लोग अधीन थे उनके। लेकिन जब प्रार्थना की गई तब परमेश्वर ने बादल को इतना जोर से गरजाया, वो लोग सब डर गए और उन लोगों के अंदर शक्ति नहीं रही। जितना भी उनका हृदय दृढ़ हृदय था, मजबूत हृदय था, वो सब कांपने लग गए। हाँ, और जैसे ही वो कांपने लग गए, हाँ, इन लोग जीत गए। हाँ, उन लोग डरने लग गए। तब इस्राएली लोग ने चढ़ाई करके उनको हरा दिया। हाँ, फिर आगे। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। हाँ, इतना खदेड़ते खदेड़ते पीछे मारते मारते उनको लेके जा रहे। हाँ, फिर आगे। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हाँ, और वो लोग बहुत ही ज्यादा धन्यवाद के साथ एक पत्थर खड़ा किया। हाँ, और उन लोगों ने उधर नाम भी रख दिया कि एबेनेजर करके नाम रखा और कहा कि यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की। आगे। तब पलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। हाँ, वो लोग दब गए। जब तक शमूएल जीवित रहा तब तक वो लोग वापस खड़े नहीं हो पाए। आगे। और एक्रोन और गोत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इस्राएलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया और इस्राएलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। संधि यानी कि जो भी झगड़ा था वो हट गया, संधि हो गई, दोस्ती हो गई। हाँ, ओके। परमेश्वर वापस से जितने भी नगर थे फलिस्तियों ने लिए थे वो वापस ले लिया, उनके हाथ से भी छुड़ाया और इस्राएली और एमोरियों के बीच में भी जो झगड़ा था वो खत्म हुआ और दोस्ती हो गई। हाँ, फिर 15 से। शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वो रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इस्राएलियों का न्याय करता था और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ओके, ये अध्याय में शमूएल को न्यायी करके बताया गया। जो न्यायियों की पुस्तक है, परमेश्वर एक एक करके न्यायी को खड़ा किया था। जैसे सिमसोन था, गिदोन था, ये सब न्यायी थे। उसमें से शमूएल आखिरी न्यायी है और पहला भविष्यद्वक्ता है।
यहाँ पर ये 7वें अध्याय में ये पहला शमूएल पुस्तक का पहला भाग खत्म होता है। ये शुरू हुआ था रामा से और रामा में खत्म हुआ। यहाँ अपने नगर रामा कौन सा नगर? उसके माँ बाप का नगर। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सुरेंद्र भाई। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ ब्रदर। ओके, हाँ हाँ जी। तो ये पुस्तक का पहला भाग यहाँ पर खत्म होता है 7वें अध्याय में। रामा से शुरू हुआ था। रामा में उनके माँ बाप के बारे में बताया गया था, हन्ना और एल्काना। वो लोग रामा से गए थे और फिर मंदिर में गए थे। मंदिर यानी कि मिलाप वाला तंबू था उस समय में। हाँ, और फिर यहाँ पर बताया गया है कि शमूएल अपने घर रामा को लौट गए। हाँ जी, तो उनकी मम्मी का घर है, वहां पे लौट गए। कुछ बातें इसमें हम देखते हैं। पहला शमूएल 4 उसका 1 में, 4 का 1, ओके, 4 का 1 पढ़िए। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबेनेजर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। ओके, शमूएल का वचन पहुंचा। तो यहाँ पे 4 का 1 में शमूएल को भविष्यद्वक्ता के रूप में देखा गया है और 7 का 17 में अभी हमने पढ़ा एक न्यायी के रूप में देखा गया है। तो शमूएल के 2 रोल थे, एक न्यायी के रूप में भी, वो आखिरी न्यायी है, जैसे ये सिमसोन वगैरह थे, गिदोन, सिमसोन वगैरह, वो आखिरी न्यायी है और पहला भविष्यद्वक्ता है इस्राएल के लिए। शमूएल का काम एक न्यायी के रूप में इस्राएल के युद्ध का भी उनको संचालन करना था, एक न्यायी के रूप में। जिस किसी के साथ लड़ाई होती थी तो उसमें उस लड़ाई में भी लड़ाई के लिए वचन बताना, कैसे लड़ाई करनी है, कहाँ लड़ाई करनी है, वो सब भी, और इस्राएल देश का भी संचालन करने के लिए उसका कार्य था। तो ये 2 काम उसको करना था, घरेलू इस्राएल देश के सारी बातों के लिए और युद्ध के लिए भी, ये दोनों बातों का संचालन शमूएल को करना था। हाँ, जल उंडेलना हमने देखा, उन लोगों ने जल उंडेला, पहला शमूएल 7 का 6 में। तो जल उंडेलना प्रतीक था पश्चाताप का। वो हमें दूसरा शमूएल 23 का 16 में भी मालूम पड़ता है, उसको पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 23 उसका 16। अतः वे तीनों वीर फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेथलेहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्ध करके उंधेला। हाँ जी, दाऊद अपने शूरवीरों को बोलता है कि मुझे पानी चाहिए और इसी कुएं का पानी चाहिए। और वहां पर दुश्मन लोग घेरा करके खड़े थे और दाऊद की सेना में से कुछ लोग बोलते हैं हम लोग जाएंगे और तेरे लिए पानी लेकर आएंगे। और लोग जाते हैं अपनी जान खतरे में डालकर कि वो पानी लेने जाते हैं और पानी लेकर आते हैं, और दाऊद उसको पीने से मना करता है और उसको एहसास होता है कि मैंने ये गलत किया, और वो पानी वो परमेश्वर के सामने उंडेल देता है, पश्चाताप करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ जी, तो ये पानी उंडेलना एक पश्चाताप का प्रतीक है, जो कि पहला शमूएल 7 का 6 में बताया गया है। उसके बाद हम जाएंगे एबेनेजर शब्द के लिए। एबेनेजर शब्द
पहला शमूएल 7:12 में हमने पढ़ा था। हाँ, देखिए 4:1 में भी एक एबेनेजर नाम है, पढ़ी के। अब 5:1 पढ़ लीजिए, 4:1 तो हमने पढ़ा, वहां पे भी एबेनेजर नाम की जगह है। तो ये दूसरी जगह है एबेनेजर। 5:1 पढ़िए। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। हाँ, एबेनेजर नाम की एक जगह थी, वहां से संदूक उठाया था। और तो अभी ये जो 7:12 में ये लोग एक और जगह का नाम एबेनेजर रखते हैं। इस बात का मतलब क्या है, ये एबेनेजर रखने का मतलब? देखिए 12वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़िए एक बार। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हाँ, असल में वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, संदूक उठा लिया गया था, तो जब से संदूक चला गया, कितनी भी सारी मुसीबतें आई, परमेश्वर संदूक वापस लेकर आया। परमेश्वर फलिस्तीन लोगों को भी हराया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बादल कड़काकर उनके हृदय को पिघलाया, हम लोगों को जिताया, हम लोगों को खदेड़ा। एक एबेनेजर से संदूक उठा, एक ने और संदूक वापस भी आ गया, फलिस्तियों को हराया भी गया, फलिस्तियों को हमने खदेड़ा भी, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। तो संदूक उठने से लेकर वापस आने तक, फलिस्ती लोगों को हराने तक परमेश्वर हमारे साथ साथ रहा। इस बात को बताने के लिए उन लोगों ने ये पत्थर रखा और इस दूसरी जगह का नाम भी एबेनेजर रखा। एक एबेनेजर से सब कुछ उठा था और इस एबेनेजर तक परमेश्वर ने काम तमाम भी किया। हाँ, तो इस बीच में बहुत सारे सालों का गैप है, 20 साल हमने देखा कि 20 साल का गैप है बीच में। लेकिन परमेश्वर ने कैसी भी परिस्थिति थी, परमेश्वर हमारे साथ रहा, परमेश्वर ने हमारी सहायता की। हाँ जी, तो मुख्य बात इसमें, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आती है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। जरूर अगर हम लोग रास्ता भटक भी जाते हैं, बात કરી રહ્યા છો એને તમારા કોલને હોલ્ડ પર जरूर अगर हम लोग रास्ता भटक भी जाते हैं, अगर हम मुड़कर वापस आते हैं, तो परमेश्वर सहायता करने के लिए हमारे लिए खड़ा रहता है। हाँ जी, अगर हम उसके लोग हैं, अगर हम वापस मुड़कर उसके पीछे चलना चाहते हैं, वो जरूर हमारी सहायता करेगा, हमारे लिए एबेनेजर बनेगा, हमारे हर परिस्थिति में सहायता करेगा। ओके, ठीक है। अभी हम जाते हैं अध्याय 8। देखिए 1 से 7 एक पूरा एक भाग है। अभी हम देखते हैं, सीधा हम देखेंगे 8वें अध्याय में शमूएल का बुढ़ापा। 7 अध्याय में एक भाग है, अभी दूसरा भाग शुरू होता है। यहाँ पे हम देखते हैं शमूएल बूढ़ा हो चुका है। हाँ, आइए हम पढ़ते हैं। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्र को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। हाँ, अब शमूएल बूढ़े हो चुके हैं और अब न्याय का काम उनके बच्चे कर रहे हैं। उनके बच्चे भी न्यायी हैं। उस हिसाब से शमूएल आखिरी न्यायी नहीं है, लेकिन वो काम हम देखेंगे किस रीति से कर रहे हैं। हाँ, आगे। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेशेबा में न्याय करते थे। हाँ, 2 बेटे का नाम बताया गया है और बेशेरबा में वो लोग न्याय कर रहे हैं। आगे। परंतु
उसके पुत्र उसकी राहों पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। वो लोग जब न्याय करना होता था इस्राएल का, तो फायदे के लिए पैसे लेकर न्याय बिगाड़ते थे। तो वो लोग अच्छे न्यायी नहीं थे, करप्ट थे, यानी भ्रष्ट लोग थे। अभी इसमें शमूएल का दोष है कि नहीं, ये इन सब बातों को नहीं बताया। हो सकता है शमूएल ने पूरी विश्वास योग्यता से अपने बच्चों को चलाया, प्रभु का वचन सिखाया, लेकिन उन लोग ने गलत मार्ग अपनी स्व इच्छा से चुना। इस बारे में लिखा नहीं है। क्या एली की तरह शमूएल ने भी ठीक से ध्यान नहीं दिया था अपने बच्चों के लिए, या शमूएल ने ध्यान दिया था लेकिन उनके बच्चे खुद अपनी मर्जी से गलत मार्ग में गए थे? इसके बारे में इसका विवरण नहीं है। लेकिन एक विश्वासी को अपने बच्चों को अपनी पूरी शक्ति से उनको सही मार्ग दिखाना है। बचपन से ही उसको लाठी मारकर परमेश्वर के वचन गंभीरता से सिखाना है, पाप के बारे में गंभीरता से सिखाना है, परमेश्वर को कौन सा बातें अप्रसन्न करता है, कौन सी बातें प्रसन्न करता है, ये ठीक रीति से उनको सिखाना है। आपके सिखाने के बाद, आपके पूर्ण परिश्रम करने के बाद अगर बच्चे खुद से अपनी इच्छा से भटक जाते हैं तो उसमें परमेश्वर फिर हमसे हिसाब नहीं लेगा। लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से आपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया। आपको मालूम है, इनके पहले जो न्यायी थे, शमूएल से पहले एली, वहां पे लिखा है परमेश्वर का न्याय पूरे घराने के ऊपर पड़ा। क्योंकि एली को मालूम था उसके बच्चे गलत है, फिर भी एली ने अपने बच्चों को कुछ गलत कभी डांटा नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया। तो परमेश्वर का न्याय एली के ऊपर भी पड़ा, जो कि परमेश्वर का दास था। कैसे गिर कर मर जाता है, गर्दन टूट जाती है। हाँ, तो खास करके जब परमेश्वर की सेवा करते हैं उसमें तो अगर बच्चों को हम सेवा के लिए खड़ा कर रहे हैं तो उनको तो अच्छे से ही, बहुत ही गंभीरता से उनको खड़ा करना जरूरी है। क्योंकि हमारी लापरवाही से अगर वो बच्चे गलत करते हैं, ओहो, मैंने देखा है और मैं सच में बोल रहा हूं, मैं बहुत परेशान हुआ हूं ये सब देखकर। कई सारे पास्टर के बेटे पास्टर बने और मैंने जो उनको अत्याचार करते हुए देखा है, अभी मेरे सामने की बातें हैं, गंभीर पास्टर के बच्चे। और मैं ये सोच में पड़ गया, इनके पिताजी को नहीं मालूम किया ये ऐसा करता है, ये सब नाटक करता है। और करता है तो उसको बोला क्यों नहीं जाता, उनको गंभीरता से डांटा क्यों नहीं जाता, कलीसिया के सामने क्यों नहीं बोला जाता? मुझे ये सब सवाल आते हैं। तो मैंने कई लोगों को अभी इस युग में भी देखा है, गंभीर पास्टर लोगों को, कि उनके बच्चे सेवा कर रहे हैं लेकिन लापरवाही देखकर भी वो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। मेरे जैसा इंसान तो टूट पड़े अगर कलीसिया में कोई ऐसा कुछ करे, तो टूट पड़ेगा, उसको हालत खराब कर देगा, हटा देगा। तो कलीसिया में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, जरूर बच्चे अगर खुद की मर्जी से गलत मार्ग में जाते हैं, उसमें बाप का, माँ का गलती नहीं है। लेकिन उन्होंने सब कुछ करने के बाद वो लोग गलत मार्ग में जाएं तो माँ बाप के ऊपर वो दोषी नहीं ठहरेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को सही रीति से मार्ग दिखाते ही नहीं है और सेवकाई के लिए खड़ा करते हैं, तब तो आप दोषी ठहरेंगे परमेश्वर की नजर में, जो कि शमूएल के पहले एली जो न्यायी थे वो दोषी ठहरे थे। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें मालूम नहीं है शमूएल की गलती है या उनके बच्चों की, क्योंकि लिखा नहीं है इसके बारे में। हाँ, फिर आगे पढ़ेंगे। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते,
अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ओके, अभी हम जब यहाँ पे ये आयत देखते हैं, 4 और 5 आयत, इस्राएल के वृद्ध लोग यानी गंभीर लोग, जो अगवे लोग शमूएल के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं अब तू बूढ़ा हो गया है और तेरे बच्चे भी ठीक रीति से नहीं चलते हैं, जैसे तू चला वैसे नहीं चलते हैं, तो अब हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। अभी सामान्य तौर पर हमको ये कारण उन लोगों का राजा मांगना सही जान पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी हम आगे देखेंगे, उन लोग राजा की मांग कर रहे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि बाकी देशों के पास राजा होता है, जब भी कोई लड़ाई करने के लिए आता है तो राजा सेना लेकर देश की रक्षा करता है। तो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। हमारे पास देख, अभी तू बूढ़ा हो चुका है, तेरे बच्चे भी तेरी राह पर नहीं चलते, वो ठीक रीति से न्याय नहीं करते हैं, तो अब तू मर जाएगा, तो फिर हमारे को देखने वाला कौन होगा? तो तू राजा एक नियुक्त कर दे। सुनने से तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे हम देखेंगे इस बारे में कि वो कितना बड़ा गलती कर रहे हैं ये लोग। आगे पढ़िए। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, शमूएल जानता है परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर की इच्छा को, और उसको ये बात बुरी लगी और शमूएल ने प्रार्थना की। आगे। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। हाँ, परमेश्वर बोल रहे हैं, उसकी बात सुन ले। उन लोग तुझे नहीं, मुझे निकम्मा जाना, मुझे बिना किसी काम का जाना है। निकम्मा यानी कुछ काम का नहीं है सर। वो लोग नहीं चाहते मैं उसका राजा रहूं, उसको कोई मनुष्य राजा चाहिए। परमेश्वर राजा नहीं, हमारे ऊपर कोई मनुष्य राजा बन के बैठे। हाँ, आगे। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। और जब से ये लोग मिस्र से आए हैं तब से ये लोग यही कर रहे हैं। वो लोग मुझको त्याग देते हैं और मूर्ति पूजा में चले जाते हैं। हाँ, वैसे ही वो तेरे साथ भी कर रहे हैं। आगे। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। ओके, तो उसकी बात मान ले, लेकिन गंभीरता से अब तो उसको बता भी दे, एक एक बात लिस्ट लेकर उसको बता दे कि जो राजा बनेगा वो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेगा, वो भी बात पूरे इस्राएल को बता दे। हाँ, आगे। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। हाँ, शमूएल ने परमेश्वर की सब बातें बता दी। अब आगे मालूम पड़ेगा कौन सी बातें। आगे। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्र को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। हाँ, तुम्हारे बच्चों को लेकर जो राजा तुम पर राज्य करेगा वो क्या क्या करेगा, तुम्हारे पुत्रों को लेकर, तुम्हारे बेटों को लेकर रथ का काम करवाएंगे, घोड़ों का काम कराएंगे। सेना होगी तो रथ और घोड़े पे वो लोग काम कराएंगे, उनको नौकर बनाएंगे। आगे। फिर वह उनका 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वो अपने हल जुतवाएगा
और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। हाँ, ये सब काम करवाया जाएगा, उनसे हल जुतवाया जाएगा, खेत कटवाया जाएगा। हाँ, और 50-50 की जो सेना के ऊपर प्रधान बनवाएगा। आगे फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्यों और रसोई और रोटियां बनवाएगा। हाँ, तुम्हारी बेटियों से भी काम करवाया जाएगा। राजा होगा भाई, वो तो सब, उसको तो नौकर चाहिए होंगे, तो तुम्हारी बेटियों को भी लेकर सुगंध द्रव्य, रोटी, रसोई वगैरह सब बनवाएगा। आगे फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। हाँ, अच्छे अच्छे तुम्हारा जो भी उपज होती है अंगूर की, जैतून की, वो अपने अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो उनके सेवक होंगे, राजा तो अपने बड़े बड़े सेवकों को खुश करने के लिए तुम्हारा अच्छा अच्छा फसल ले लेगा। आगे फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। हाँ, तुम्हारा इसका भी 10वां अंश लेगा। आगे फिर वो तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। हाँ, तुम्हारे अच्छे दास दासी, अच्छे जवान, गधे लेकर काम में लगाएगा। आगे वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे। हाँ, तुम उस मनुष्य राजा के दास बन जाओगे, वो सब तुमसे काम करवाएगा, सब तुम्हारी चीजें ले लेगा। आगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुआई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। उस समय तुम चिल्लाओगे कि अरे हमको तो तकलीफ हो गई, लेकिन परमेश्वर नहीं सुनेगा। आगे तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम नित्य अपने लिए राजा चाहते हैं। ये सब बताने के बाद भी उन्होंने बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, फिर भी हमें राजा चाहिए। हाँ, आगे जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। हाँ, ये विचार है। हाँ, ये विचार है उन लोगों का, हमारे आगे आगे जाएं, हमारी ओर से युद्ध करें, हमें ये सब मगजमारी ना करना पड़े। अचानक से कोई हमारे ऊपर चढ़ाई करे, अरे भाई अभी प्रार्थना करो, अभी के परमेश्वर से विनती करो, हमें मदद करें। राजा होगा, वो सब देख लेगा, वो खुद ही सब करेगा। आगे लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। ओके, परमेश्वर ने बोला ठीक है, तो उनके लिए राजा ठहरा दे। ओके, अब हम सबसे पहली बात देखते हैं कि परमेश्वर पहले से ही ये बात जानता था कि वो लोग राजा की इच्छा करेंगे, वो लोग राजा की मांग करेंगे। मूसा के समय में ही परमेश्वर ने ये बात पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, और परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि राजा जब मांगे तो क्या क्या करना है, पहले से ही बोल दिया था। व्यवस्था विवरण 17 उसका 14 से 15। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बस कर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। हाँ, तुम लोग ऐसी इच्छा रखोगे। हाँ, फिर 15। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। अभी हम यहाँ देखते हैं व्यवस्था विवरण 17, 14 और 15 में परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि ये लोग राजा की मांग करेंगे। तो परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में पहले से ही ये आज्ञा दे के रखी थी कि जब ये लोग राजा की मांग करेंगे तो
उस समय में नियम क्या होंगे? कोई यहूदी या इस्राएली ही राजा बन सकता है, कोई परदेशी राजा नहीं बन सकता। पहले से ही परमेश्वर ने ये मूसा की व्यवस्था में बताया था। और दूसरी बात यह थी, परमेश्वर चुनेगा कौन राजा बनेगा, कोई भी राजा नहीं बन सकता था। तो ये दो शर्तें थी जिसमें परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में बताया था। परमेश्वर राजा को चुनेगा, परदेशी कोई राजा नहीं होगा। हाँ, उत्पत्ति की किताब 35 उसका 11 भी पढ़ेंगे। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर। उत्पत्ति 35 उसका 35 ब्रदर 35 फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बड़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हाँ, परमेश्वर ने भी पहले से भविष्यवाणी की है। परमेश्वर जानता है ये लोग राजा की मांग करेंगे। ओके, अभी इसमें मुख्य सवाल ये है, परमेश्वर उनको राजा देना क्यों नहीं चाहता है? कोई बताए, किसी को मालूम है? राजा मांगना पूरा देश है। देश में तो एक राजा, एक शासक होना चाहिए राज्य करने की। तो परमेश्वर को यह बात बुरी लगी। शमूएल को परमेश्वर की इच्छा मालूम थी। शमूएल को यह बात बुरी लगी। तो असल में गलती कहां है? क्या राजा नहीं होना चाहिए? परमेश्वर क्या चाहते थे? ये गलत क्यों है? परमेश्वर उनको राजा देना क्यों नहीं चाहता था? कि कोई बता सकता है? कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। ब्रदर, वो परमेश्वर की इच्छा में राजा नहीं मांग रहे, वो अपनी ही इच्छा में मांग रहे होंगे। हाँ, ठीक है, परमेश्वर की इच्छा में नहीं मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ऐसी क्यों नहीं है? परमेश्वर उनको राजा देना क्यों नहीं चाहता है? परमेश्वर भी तो बताएं, परमेश्वर ऐसा क्यों करना नहीं चाहता? चलो ठीक है, वो लोग परमेश्वर की इच्छा से नहीं मांग रहे, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं देना चाहता उनको राजा? और परमेश्वर ही उनका राजा था पहले, इधर में पढ़ा हम लोगों ने। यस, ओके, परमेश्वर ही राजा है, तो परमेश्वर उनको मनुष्य राजा क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि अब उनको तकलीफ आ रही है, बार बार किसी को खड़ा करना पड़ रहा है, बार बार दोहाई देनी पड़ रही है। यस, ये बात सच है, परमेश्वर ही उसका राजा बन के रहना चाहता था। परमेश्वर ही इस्राएल का राजा बन के रहना चाहता था। परमेश्वर समय समय पर लोगों को खड़ा करके उन लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करना चाहता था। जैसे मूसा के द्वारा मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर ने अगुवाई की। फिर न्यायियों के समय में परमेश्वर ने अलग अलग न्यायी खड़े करके न्यायियों के द्वारा अगुवाई की। राजा परमेश्वर स्वयं ही इस्राएल का राजा बन के रहना चाहता था। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों की गलती क्या है और परमेश्वर ऐसा करने का कारण क्या है। परमेश्वर एक देश ऐसा चाहता था कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएं कि इसका असल में कोई राजा ही नहीं है, ईश्वर जो है वो इसकी सहायता करता है। ऐसी एक गवाही रखना चाहता था परमेश्वर। अलौकिक रूप से इसकी रक्षा होती है, ये बात परमेश्वर पूरे जगत में एक गवाही रखना चाहता था। परमेश्वर जितने भी देश थे उस समय में उनके ऊपर यह बात प्रकट करना चाहता था कि हम सबको राजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस देश का राजा स्वयं ईश्वर है।
ऐसी एक गवाही परमेश्वर चाहता था इस्राएल के द्वारा, और कितना अद्भुत होता अगर ये लोग इसमें चलते तो। और इनकी मांग क्या है? परमेश्वर के विचार, परमेश्वर बोलते हैं मेरे विचार तुमसे बहुत ही ज्यादा अलग है। उनके विचार क्या है? हम दूसरे देशों की तरह बने। और परमेश्वर क्या चाहता है? तुम दूसरे देशों की तरह ना बनो, मैं तुमको कुछ अद्भुत बनाना चाहता हूं। जब इस्राएल की चर्चा हो तो लोग मुंह फाड़ कर बोले, भाई हमारे को सेना की जरूरत पड़ती है, हमारे को राजा की जरूरत पड़ती है, हमारे को कोई शासन करने वाले की जरूरत पड़ती है, रक्षा करने के वाले की जरूरत पड़ती है। इस्राएल के पास ना कोई राजा है ना कोई सेना है, फिर भी इन लोगों को हम हाथ नहीं लगा पाते हैं। ऐसा एक गवाही रखना चाहता था परमेश्वर। तो कितना अद्भुत होता। परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करना चाहता था। परमेश्वर अभी भी कलीसिया को भी, देखिए इसी में परमेश्वर की महिमा होती है कि हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करके नहीं चलते। मुझे ये मलयाली लोग, कई सारे मलयाली लोग हैं, मलयाली सेवक लोग जो होते हैं वो बहुत सारा सिक्योरिटी वगैरह करके, यानी कि अच्छा एक घर होना चाहिए सेवक के पास, और कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि घर परिवार चल सके। तो मुझे लोग आंखें फाड़ कर पूछते हैं, तेरे को पूर्ति कहां से होता है सब कुछ? मैं बोला परमेश्वर पूर्ति करता है मेरा। और ये मैं जीवन भर ये घमंड रखना चाहता हूं कि मैं किसी के भरोसे नहीं चल रहा हूं, मैं किसी से पैसे की मांग नहीं करता हूं, मैं किसी को अपनी जरूरत नहीं बताता हूं। और ये मेरा घमंड है कि मेरा परमेश्वर मेरी पूर्ति करता है, वो मेरी जरूरतों को अपने हिसाब से पूर्ति करता है। जब भी सतावट होती है या तकलीफें आती है तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, और ये हमारा घमंड है। हमारा परमेश्वर हमको चलाता है, चाहे कितनी भी सतावट क्यों ना आ जाए। जैसे दाऊद बोलता है, चाहे पृथ्वी उलट क्यों ना जाए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ। और परमेश्वर ऐसा चाहता था, एक अद्भुत गवाही चाहता था इस्राएलियों के लिए। उसका कोई राजा ही नहीं है, उस देश में कोई सेना ही नहीं है, और परमेश्वर, उसका परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, उसके लिए लड़ता है। उसका राजा न दिखने वाला एक राजा है, और उससे यह बात प्रकट हो सकती थी कि भाई यही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और इसके लिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई राजा उनके ऊपर रहे। मैं ही राज्य करूंगा और पूरी दुनिया के ऊपर साबित करूंगा कि मैं ही, इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और हम लोगों को भी मैं बोल रहा हूं, एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा विश्वास हो परमेश्वर के ऊपर। किसी को मालूम तो पड़े भाई कि इसका परमेश्वर सच्चा और जीवित है। अगर हम उसके ऊपर भरोसा करके चलते हैं और वो हमारे द्वारा ऐसे कुछ काम करता है, तभी तो दूसरे लोगों को मालूम पड़ सकता है, हाँ भाई इसका परमेश्वर कैसे उसको चलाता है, कैसे उसकी रक्षा करता है। वो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करते। इसी से प्रकट होता है कि हम किसको मानते हैं। ठीक है, 8 अध्याय तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं शमूएल के बारे में, और हम देखेंगे। देखिए शमूएल की बात, एक परमेश्वर का दास जो सच्चा दास है, वो परमेश्वर के हृदय के विचारों को जानता है। शमूएल को बोलना नहीं पड़ा कि ये लोग जो मांग रहे गलत है। शमूएल को बिना बोले, शमूएल को बुरा लगा ये बात। शमूएल को मालूम है परमेश्वर की नजर में ये बात ठीक नहीं है। जो सच में परमेश्वर का एक दास है, वो परमेश्वर के हृदय के विचारों को जानता है, परमेश्वर की भावनाओं को समझता है कि कौन सी बात उसको अच्छी लगेगी, कौन सी बात उसको बुरी लगेगी। ये बात ठीक नहीं है। शमूएल जान गया और वो प्रार्थना करता है। तो एक सच्चे परमेश्वर के सेवक का एक गुण शमूएल में है, वो जानता है परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये जो इस्राएली लोग मांग रहे हैं,
वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, और वो रात भर प्रार्थना करता है इस बात के लिए। हाँ, बहुत अच्छा एक परमेश्वर का दास है शमूएल। प्रभु इस समय में भी ऐसे सेवकों को खड़ा करे जो परमेश्वर के हृदय के विचारों को जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना